अच्छा, अभी तक हमने ये सीखा है कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि एक हेडिंग है और फिर एक पैराग्राफ है, तो हम उन्हें CSS में जाके अलग अलग से डिज़ाइन करते हैं। लेकिन HTML में हमारे पास, एक्चुअली CSS में हमारे पास एक ऐसी भी प्रॉपर्टी है कि हम अगर सेम चेंज दोनों चीज़ों में या दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स में करना चाहें तो हम उन्हें एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए पहले कुछ लिख लेता हूँ। दिस इज़ अ नॉर्मल टेक्स्ट। पहले मैंने एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है, उसके बाद मैं एक हेडिंग ऐड करने लगा हूँ, दिस इज अ हेडिंग। और एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं, जैसे कि कोई भी पैराग्राफ ही सिंपल लिख लेते हैं। सेव करें, अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करें और हमारे पास ये तीन चीज़ें आ गई हैं, नॉर्मल टेक्स्ट, हेडिंग और पैराग्राफ। अच्छा, अब अगर हमने इन्हें डिज़ाइन करना हो, जैसे कि अगर कोई सेम प्रॉपर्टी देनी है, हम चाहते हैं कि हमारे ब्राउज़र में हेडिंग और पैराग्राफ दोनों जो हैं वो ब्लू कलर में शो हों, तो बजाय इसके कि हम मुख्तलिफ अलग अलग दोनों कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करें, जैसे पहले स्टाइल में जाके H1 के लिए कलर लिखें, फिर पैराग्राफ के लिए कलर लिखें, हमारे पास एक और CSS में टेक्निक है। जिस तरह मतलब कि अगर आप पहले H1 लिखें और बजाय इसके कि आप पैराग्राफ को अलग से डिज़ाइन करें, हालांकि आपने सेम प्रॉपर्टी देनी है उसे, तो आप कोमा लगा के आगे अपना दूसरा कंपोनेंट लिखें, जैसे कि P, और देन ब्रेसेस ओपन करें और वहाँ लिखें अपनी CSS प्रॉपर्टी लिखें, जैसे कि कलर रेड, और अपने पेज को रिफ्रेश करें। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल टेक्स्ट जो है वो तो ब्लैक कलर में ही है, लेकिन हमारी हेडिंग और पैराग्राफ दोनों ने कलर चेंज कर लिया और वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गए। हालांकि हमने कलर की प्रॉपर्टी सिर्फ एक दफ़ा लिखी है, लेकिन वो दोनों एलिमेंट्स पर एट अ टाइम इफेक्ट किया और उसने दोनों का कलर चेंज कर दिया। तो इस तरह हम एक ही प्रॉपर्टी लिखकर मुख्तलिफ एलिमेंट्स को एट अ टाइम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इसे रिमूव कर दूं, वापस आते हैं, बल्कि इन सब को रिमूव करते हैं और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर कोई पैराग्राफ लिखते हैं ना, दिस इज अ पैराग्राफ एंड आई लव माई कंट्री, कुछ भी लिख लेते हैं। मैंने एक पैराग्राफ ऐड किया और अगर अब मैं CSS में जाके इस पैराग्राफ के टैग का कलर चेंज करूं, तो आप जानते हैं कि उसने होल पैराग्राफ के कलर को चेंज कर देना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ आई लव माई कंट्री है जो है ये टेक्स्ट ग्रीन कलर में शो हो और बाकी वैसे का वैसे ही रहे। तो इसके लिए एक स्पेशल टैग यूज होता है, स्पैन, SPAN, स्पैन का टैग। स्पैन का टैग आपने जिस टेक्स्ट को चेंज करना है उससे पहले ओपन करें और उस टेक्स्ट के एंड पर उसे क्लोज कर दें। जिस तरह यहां पर लिखें स्पैन, आई लव माई कंट्री से पहले स्टार्ट करें और आई लव माई कंट्री के बाद उसे एंड कर दें। तो आपने स्पैन का टैग ओपन करना है टेक्स्ट से पहले और उस जहां तक आपने टेक्स्ट को चेंज करना है उसके एंड पर जाके स्पैन को क्लोज कर दें। और अब स्टाइल में वापस आए, स्टाइल के टैग में, और यहां पर उसी तरह जिस तरह आप बाकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं, आप स्पैन लिखें और ब्रेसेस में प्रॉपर्टीज लिखते हैं, नॉर्मल CSS प्रॉपर्टीज। जैसे कि मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, कलर लिखूं और उसे प्रॉपर्टी दे दूं ग्रीन, और अब मैं इसे रिफ्रेश करूं तो जो हमारा बाकी टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर में है, लेकिन आई लव माई कंट्री जो है वो ग्रीन कलर में चेंज हो गया। तो इस तरह हम स्पैन का टैग यूज करके कोई भी जो पर्टिकुलर जो हमारा टेक्स्ट है उसका कलर या उसको मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज दे सकते हैं।